दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं जो कि रात भर भिगोकर खाने से आपकी सेहत को 10 गुना तक बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि रात को भिगोकर खाने से आपको ताकत देती हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बनाती हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और कई छोटी बड़ी बीमारियों को भी आपसे दूर रखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन 3 चीज़ों को रात भर भिगोकर सुबह सुबह इनका सेवन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 3 पावरफुल चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इसका सेवन करना कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है। इसका सबसे पहला बेनिफिट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि जॉइंट पेन्स और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, इन लोगों के लिए ये अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह, अर्थराइटिस, गठिया और इवन कुछ तरह के कैंसर से फाइट करने में भी हेल्प करती हैं बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन योर बॉडी। यही नहीं दोस्तों, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट है वो कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीस कर 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास पानी के साथ आप इसको खा लीजिए। जो अजवाइन का पानी आपका बचा है जिसमें रात भर आपने भिगोकर इसको रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भर के रख लीजिए और दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। तो अगर आप पेट से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या फिर सिंपली अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचाए रखना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपनी डेली रूटीन में आप ज़रूर इंक्लूड करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों हरी मूंग। दोस्तों, हरी वाली जो साबुत मूंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए तो ये हरी मूंग जो है इसको खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हरी मूंग डाइजेस्ट करने में भी आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपको एनर्जेटिक भी रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। हरी मूंग में दोस्तों क्योंकि प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में आपको मिलते हैं और इसीलिए ये आपके वज़न को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के जमा होने को भी रोकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदे की अगर बात करें तो वो है आपके दिल के लिए, क्योंकि ये आपके जो नसें होती हैं उनके अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और आपकी नसों को साफ़ करती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। दोस्तों, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एडल्ट को हर रोज़ कम से कम 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट जो है वो 75 किलो है तो आपको रोज़ाना 75 को 0.8 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ाना लेना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इतना सारा प्रोटीन हमारी नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिल पाता है और इसीलिए अलग से कैलकुलेटेड अमाउंट में इसको लेना भी कई बार हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि ये हरी मूंग जो है इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमज़ोरी वगैरह बॉडी में आने लगती है। हरी मूंग को इस्तेमाल करने की बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबलस्पून हरी मूंग को 1 कटोरी पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह इसे छान कर आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको पानी से निकाल कर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और स्प्राउट करके भी आप इसको खा सकते हैं। स्प्राउटिंग यानी कि अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग के न्यूट्रिएंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि मूंग को भिगोया हुआ जो पानी होता है यानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था उसको आपको पीना नहीं होता है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट्स को मानते हैं दोस्तों। साइंस इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझता है जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोषिक माना जाता है, मतलब कि ये वात, पित्त और कफ
तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। तो अगर आप अपनी डेली डाइट में एक सिंपल और पावरफुल एडिशन ढूंढ रहे हैं जो आपको ताकत भी दे, डाइजेशन को भी अच्छा रखे, एनर्जी भी दे और दिल को भी हेल्दी बनाए, तो ये मूंग जो है दोस्तों, इसको अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों गोंद कतीरा। ये एक नेचुरल गोंद होता है जो कि गर्मियों के अंदर, जबकि हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमज़ोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन हो जाते हैं, तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो कि आपके बावल मूवमेंट्स को, यानी आपकी आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है, जिससे कि कब्ज़ में आपको आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गोंद कतीरा बॉडी में दर्द और सूजन को कम करता है। ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है और लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी लेडी का जो पीरियड्स हैं, किसी लड़की के पीरियड्स हैं, वो टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प कर सकता है। गोंद कतीरे को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। रात को आधा चम्मच गोंद कतीरे को आप 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरे को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल के या फिर नींबू पानी में डाल के या रूह अफ़ज़ा में डाल के आप पी सकते हैं। ये आपको ठंडक तो देगा ही साथ आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ को लेना शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें बढ़िया हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बढ़िया लगती है और किसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। वैसे क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो ऐसे में अगर आप इन गर्मियों में ठंडक, ताकत और चुस्ती फुर्ती देने वाली कुछ ड्रिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको 5 ड्रिंक्स के बारे में बताया है जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, ख़ासतौर से गर्मी के मौसम में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।